नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे हम भारत के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा का, जहां प्रकृति द्वारा निर्मित बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हिंदुस्तान के लोग सावन के महीने में जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की लिद्दर घाटी में स्थित है। यहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है, पर एक महीना ऐसा आता है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो जो इसकी गुफा है, इस गुफा के अंदर जो है, इस गुफा के अंदर ही है, यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण होता है। शिवलिंग ऐसा होता है, धीरे धीरे शिवलिंग भी पिघलता है, पर लगभग एक महीने की स्थिति ऐसी बनी रहती है। जब शिवलिंग दर्शन होते हैं तो भारत के कोने कोने से लोग जाते हैं, विश्व के कई कोनों से लोग भी आते हैं। निर्माण होता है और आस्था है लोगों की। पर यहाँ एक बात है कि यहाँ पर अनहोनी बहुत होती है, प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं। मेरा एक आर्टिकल है इसके ऊपर, उसमें जो इसके बारे में मैंने जानकारी दी है मैं बताता हूँ आपको। और एक और बात भी है कि यहाँ पर लोग सेवा के लिए बहुत जाते हैं। लोग लंगर लगाते हैं, यानी चाय के लंगर खाने, यानी इतनी वैरायटी मिलती कि मतलब हर प्रदेश से, मतलब साउथ से भी लोग आते हैं, नॉर्थ से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं। तो लोग अपने अपने राज्यों की वैरायटियाँ वहाँ खिलाते हैं लोगों को। भक्त जो हैं भक्त वो लाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और किसका कोई चार्ज नहीं। मतलब यानी लोग खा नहीं पाते, इतनी वैरायटी होती है, इतनी चॉइस भी मिलती है। सब चॉइस की चीज़ें, सब चीज़ चख भी नहीं सकते, इतनी वैरायटी होती है। ठीक है। और अच्छा, धार्मिक आस्था बहुत है, लाखों लोग जाते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था होती है अच्छे तरीके से, और सालों से हो रही है। पर वहाँ जो हमेशा अनहोनी होती है, उस पर जो जानकारी इस प्रकार है कि इस गुफा की खोज होने के बाद जब से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हुई है, यहाँ दुर्घटनाएं और आपदाएं समय समय पर आती रही हैं। 1928 में गुफा के रास्ते 500 से अधिक तीर्थयात्रियों और खच्चरों की मौत हुई। 1969 में बादल फटने से 40 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। 1996 में ज़बरदस्त बर्फबारी के कारण सैकड़ों तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई। 2012 में सड़क दुर्घटना में 130 यात्रियों की मृत्यु हुई। यह तीर्थयात्री उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने तीर्थ यात्रा में सामुदायिक रसोई स्थापित की थी। 2015 में बालटाल में बादल फटने से कई लोगों की मृत्यु हुई। कई बार तीर्थयात्रियों की मौतें बसों खाई में गिरने से भी हुई। अमरनाथ गुफा पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब है, इस कारण यहाँ समय समय पर आतंकवादी घटनाएं भी होती रही हैं, जिसमें कई बार तीर्थयात्रियों की मौतें भी हुई। पर ख़ास बात, पिछले साल 8 जुलाई शुक्रवार 2022 को शाम लगभग 5:30 बजे पवित्र गुफा मंदिर के बाहर नृत्य कोण में लगे तंबुओं में स्थानीय बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से सैकड़ों तीर्थयात्रियों को बहा दिया। बाढ़ ने सैकड़ों तीर्थयात्रियों को बहा दिया। इस हादसे में 16 श्रद्धालुओं की शव मिल चुके हैं और 40 तीर्थयात्री लापता हो गए। मतलब उस वक्त जो खबर थी, उस वक्त जब मैंने आर्टिकल लिखा था तो उन्हीं दिनों लिख दिया था मैंने। तो वो खबर इस प्रकार थी कि 16 श्रद्धालुओं के शव मिल चुके हैं, 40 तीर्थयात्री से अधिक लापता हैं। तो आइए इसकी भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तरफ तो बहुत आस्था है, जबकि मालूम है ऐसे हादसे होते रहते हैं, तब भी लाखों लोग जाते हैं, लोग लंगर लगाते हैं, ठीक है ना, और लोग दर्शन करने भी आते हैं। तो ऐसी आस्था के पीछे कारण क्या है? देखिए, ये गुफा है, ये आप बड़े रूप में देख रहे हैं। ये इसकी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये नैऋत्य कोण है, मतलब ये पश्चिम है गुफा का, और ये पूर्व है। इसके उत्तर में ऊंचाई है, पूर्व में ऊंचाई है, पश्चिम में ऊंचाई है, पर दो पहाड़ों के बीच, यानी इस गुफा के पास के जो पहाड़ है, यानी ये पहाड़ के अंदर गुफा है, इसके पास जो पहाड़, उसके बीच में एक खाई है। तो पश्चिम दिशा नीची हो रही है। तो यूँ तो वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि पूर्व नीचा रहना चाहिए, पश्चिम ऊंचा होना चाहिए, वहाँ वो स्थिति सबसे अच्छी होती है घरों की, मतलब। पर एक खास बात देखने में आती है कि जहाँ पूर्व ऊंचा और पश्चिम स्तर निचाई होगी, वहाँ धार्मिक आस्था बहुत होती है। जिनके घरों में भी आप देखेंगे कि पश्चिम में कोई अंडरग्राउंड टैंक है, कुआं है, बोरिंग है, सेप्टिक टैंक है, और पूर्व ऊंचा है, पश्चिम नीचा है, इस तरह कोई बन गया गड्ढा वहाँ, उन घर में जुनून की हद तक धार्मिकता रहती है। मैं जिस शहर उज्जैन में रहता हूँ, यहाँ पर भी शिप्रा नदी पश्चिम में प्रवाहमान है। पश्चिम दिशा में नदी, उसके पास ही शिव यानी महाकाल मंदिर, जो महाकाल लोग बहुत प्रसिद्ध हुआ अपने
हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके उसका उद्घाटन किया। लाखों की तादाद में दर्शन करने आते हैं। अभी शिवरात्रि आ रही है, परसों कल शिवरात्रि है, तो अभी से उम्मीद की जा रही है कि लाखों लोग आएंगे। तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं और अब 21 लाख दिए जलाने की भी वो चल रही है। कल 21 लाख दिए जलाए जाएंगे वहाँ पर। तो यानी कि इतनी आस्था है, क्योंकि इसका हमारे उज्जैन शहर का भी पश्चिम नीचा नदी बह रही है, पूर्व ऊंचा है, वो स्थिति यहाँ है, इसलिए यहाँ दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री आते हैं इतने, ये जानते हुए कि यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। अब रही कि हादसे का कारण, ये तो प्रसिद्धि का कारण हुआ, लोग खींचे चले आते हैं। उत्तर ऊंचा, दक्षिण नीचा है, और ये जिस पश्चिम की नीचा का ये नृत्य कोण में, ये देखिए आप नृत्य कोण कितना नहीं, सबसे ज़्यादा नीचा नृत्य कोण है, और यहीं पर तंबू लगे थे इस बार, हमेशा ही लगते हैं। इस कारण जो है नृत्य कोण नीचा होगा, उत्तर बाकी दिशाएं ऊंची होगी, तो वहाँ अनहोनी होती ही होती है। घरों में भी ऐसा कोई हो, नृत्य नीचा हो बाकी दिशाएं ऊंची हो, उन घरों में अनहोनी होती है, हादसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कारण हादसे का है। अब रही बात कि हजारों सालों से गुफा है, गुफा ठीक ठाक है, लोग जाते हैं, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक। एक फेंगशुई का सिद्धांत है कि कोई भवन, या भवन जैसा हो गया ना, गुफा मतलब एक घर है, पहाड़ी के अंदर है पर घर है। कोई भवन जिसके पीछे ऊंचाई हो, आगे निचाई हो, ढलान हो, निचाई हो, पानी हो, वो सदियों तक रहता है। तो यहाँ पहाड़ है, बीच में भवन आ गया, गुफा आ गई, और आगे निचाई है, इसलिए सदियों से ये जो है गुफा है। पूर्व ऊंचा पश्चिम नीचा है, इस कारण यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं। तो दोस्तों ये इस कारण, और ये नृत्य उत्तर ऊंचा, नृत्य में इस तरह निचाई है, इस कारण यहाँ अनहोनी होती है, हादसे होते रहते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है, जो तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, उनके टेंट तंबू यहाँ न लगाया करें नृत्य कोण में, क्योंकि ये जगह अनहोनी की जगह है। इनके तंबू यहाँ तो दूर लगाए जाएं और यहाँ कहीं और लगाए जाएं, यहाँ हमेशा खतरा बना रहेगा। ये मेरा सुझाव है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।